आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज की कुछ नई थ्योरम्स के साथ आज वाली क्लास को हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि किस थ्योरम या किस सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करनी है हमें। काफी सारी थ्योरम्स, काफी सारे क्वेश्चंस पिछली काफी क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास की जो पहली थ्योरम आपकी है वो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इस थ्योरम को जरा ठीक से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है डेरिवेशन इसका। तो ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, फिगर एक बना लीजिए और उसके बाद इसको प्रूव करने की शुरुआत की जाएगी। इसको किस तरीके से हम इसके जो इसमें रिजल्ट मांगा जा रहा है वो कैसे हम लेकर आएंगे देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि आगे जो भी थ्योरम्स आप पढ़ने वाले हैं वो किस पर है? सिमिलर ट्रायंगल्स जो होंगे उनके एरियाज से रिलेटेड थ्योरम्स यानी कि प्रमेयों को आपको करना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित जो जो प्रमेय बन सकती थी उन प्रमेयों को आपको यहाँ पे करना है। उसी में से पहली प्रमेय आपके सामने स्क्रीन पर आपकी है, जिसको आप पढ़िए और प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि थ्योरम का मतलब होता है एक रूल, एक फॉर्मूला, जो पूरी मैथमेटिक्स में आप एज फॉर्मूला जिसको आप यूज कर सकते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट से जो भी मैथमेटिकल रिजल्ट आप निकालते हैं वो एज ए फॉर्मूला आप उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसको एज फॉर्मूला यूज करने से पहले उसको आपको डिराइव करके दिखाना होगा कि जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है उससे जो मैथमेटिकल सेंटेंस बन के तैयार होगा, मैथमेटिकल फॉर्म जो उसकी होगी वो क्या होगी और वो कैसे सत्य है, कैसे सही है, इस बात को आपको सिद्ध करके दिखाना होता है। यही प्रमेय होती है। तो प्रमेय की स्टेटमेंट में कहा गया है, थ्योरम की स्टेटमेंट में कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं यानी कि समरूप हैं। तो आपको प्रूव करना है कि उन ट्रायंगल्स के जो एरियाज का रेशियो होगा, जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियोज के बराबर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर रफली आप समझना चाहें तो एक बार ऐसे समझ लें, उसके बाद हम लोग उधर फेयर फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ये ट्रायंगल 1 है जिसका नाम है या एबीसी, छोड़िए, हाँ नाम तो लेकिन लिखना पड़ेगा एबीसी, और ये ट्रायंगल 2 है जिसका नाम है डीईएफ। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो रेशियो आपको प्रूव करना है कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं के वर्ग मतलब AB का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो उसके साथ में AB के संगत भुजा जो होगी DE, उसका स्क्वायर कर दीजिए। AB स्क्वायर और DE स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। ये आपको प्रूव करना है। या मान लीजिए AB की जगह अगर आप BC ले रहे हैं, अगर आप BC स्क्वायर लेना चाहें तो अपान में BC की संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड EF ले लेंगे, EF का स्क्वायर। या अगर आप मान लीजिए AC लेना चाहते हैं तो AC स्क्वायर ले लीजिए और AC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? DF स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल DEF का एरिया इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर या BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर या AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ऐसा आपको प्रूव करके लाना है और फिर उसके बाद इसको एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पूरी मैथमेटिक्स में। जब तक आप जीवन में मैथ पढ़ते रहे तब तक आप इसको सूत्र की तरीके से, फॉर्मूले के तरीके से यूज करते रहिए। अभी फिलहाल यहां पर हम इसको डेराइव करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है तो कैसे होता है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो दो ट्रायंगल्स बना लीजिए आप।
ट्रायंगल थोड़ा कैसे भी बना सकते हैं, जरूरी ये समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप ऐसे बनाएं। ठीक है, एक और बना लीजिए, साइज में थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें दुविधा नहीं है। समरूप हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। समरूप मतलब सिमिलर देखने में लगे, बस ऐसा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आपके हो गए। ये ट्रायंगल्स हो गए दोनों, इनके जरा नाम रख लीजिए। ये आपका हो गया ए, ये बी, और ये सी, ये डी, ई और एफ। तो जो हमें प्रूव करना है, जरा पहले क्वेश्चन के उस पोर्शन पे चलेंगे कि क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं, गिवन क्या है, रचना क्या करनी है और फिर प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, और दोनों समरूप हैं यानी कि सिमिलर हैं। ये इतनी बातें हमको दे रखी हैं। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ है। ठीक, ये चीज हमको दे रखी है, अर्थात नहीं, समरूप लिख दिया तो सिंबल बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। दो त्रिभुज एबीसी और डीएफ हैं जो कि समरूप हैं। प्रूफ जो हमें करना है, क्या कहेंगे, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर, अनुपात के बराबर है। संगत भुजाओं का मतलब है ए बी अगर लेंगे तो साथ में डी लेंगे, बी सी अगर लेंगे तो साथ में ई एफ लेंगे, और ए सी अगर लेंगे तो साथ में डी एफ लेंगे। एक एक चीज को क्लियर करते रहिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, या बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के बराबर होगा, या ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये तीनों ही चीजें होंगी। अगर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होने का मतलब ये है ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के बराबर, या बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के बराबर, या ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर का मतलब या का मतलब इन तीनों में से कोई एक नहीं है, सारे के सारे होंगे। ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, और ये इसके बराबर भी होगा। जैसा आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो ये दिया गया है, ये सिद्ध करना है। अब जो दिया गया है और जो सिद्ध करना है इससे यहां हम कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हमको थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। ठीक है,
क्या रचना करनी पड़ेगी, आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा। जो रचना हम करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है, देखिए इन बातों को थोड़ा ध्यान समझ लिया करिए। जो बात मैं इस तरीके से बताने जाऊं कि जो करने जा रहा हूं मैं वो क्यों करने जा रहा हूं, तो उस बात पर जरा फोकस किया करिए, क्योंकि जो सोल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा, जो स्टेप्स यहाँ पर लिखे जाएंगे वो आपके सामने, वो आपको हर जगह मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। उसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। स्टेप्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई एक आध स्टेप एक्स्ट्रा कर देता है, कोई शॉर्ट कर देता है, बाकी प्रोसीजर मेथड तो वही रहेगा। क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन की मैथमेटिक्स होती है, उसमें 10 मेथड्स होते हैं। यहाँ पर आपको पूरा मेथड जो है वो एग्जामिनर को सॉल्व करके दिखाना होता है, तो मेथड मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन उस मेथड की जो अप्रोच होती है, उस मेथड पर हम कैसे पहुंचते हैं, कैसे हम सोचते हैं कि हम ये काम करें तो हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, वो चीज समझनी आपके लिए जरूरी होती है, और वही मैथमेटिक्स होती है असल में। जैसे हम यहाँ पर अगर इन दो ट्रायंगल से हमको ये पूरा प्रूफ करके लाना है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम उन ट्रायंगल्स को कैसे यूज करें, कैसे सोचें कि हम इसमें कोई रचना करें और फिर उस रचना के बाद हम कुछ ऐसे चलेंगे कि हमको ये मिल जाएगा, तो वो चीज कैसे आती है, ये बात आपको समझनी जरूरी है। क्या है देखिए जो प्रूव करना है उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो जो सिद्ध करना उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो आपको निकालना है। तो दोनों के एरियाज का रेशियो निकालने के लिए, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए दोनों का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको पहले निकालना पड़ेगा। और अगर किसी त्रिभुज का, किसी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, वो क्या होता है, जिसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके सामने दिया गया त्रिभुज कैसा है। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलैटरल हो, ठीक है, तो अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका पर्टिकुलर फार्मूला है। या ऐसे मतलब जैसे त्रिभुजों के प्रकार आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे उनके फॉर्मूले मिलते जाएंगे। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला जो इस बात पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि ट्रायंगल कैसा है, कैसा भी ट्रायंगल हो, वो फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपको दे देगा। वो जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे आप ये फॉर्मूला, ठीक, नया तो नहीं होगा आपके लिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, उस त्रिभुज में अगर आपको उस त्रिभुज की एक भुजा पता है, एक साइड पता हो, पता लगा लीजिए, और उस साइड पर सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले शीर्ष से लंब डाल दीजिए, जो कि उस त्रिभुज की ऊंचाई कह दी जाएगी। ऊंचाई पता हो तो आधार और ऊंचाई को रख के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। तो यानी कि अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल चाहिए, जो क्षेत्रफल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए 1/2 जो कि कांस्टेंट होता है, आ जाएगा। आधार हमको चाहिए, तो आधार पहला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें आधार बीसी बन जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें आधार ईएफ बन जाएगा, वो भी हमारे पास है। सिर्फ हमारे पास नहीं है तो क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जो आपने आधार लिया है उस आधार पर एक लंब खींचेंगे आप सामने वाले वर्टेक्स से, और वही परपेंडिकुलर जो होता है, वही लंब जो होता है, वो उस ट्रायंगल की हाइट यानी कि ऊंचाई कही जाती है, ठीक। तो यानी सिर्फ किस चीज की जरूरत है आपको, सिर्फ आपको जरूरत है ट्रायंगल्स की हाइट की। दोनों ही ट्रायंगल जो है उनकी अपनी अपनी हाइट क्या है। अगर त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई आप पता लगा लीजिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल आएगा। डीएफ की ऊंचाई पता लगा लीजिए, डीएफ का क्षेत्रफल निकल आएगा। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर या साइड पर या बेस पर डाला गया परपेंडिकुलर, वही ऊंचाई होती है। तो रचना हमको क्या करनी पड़ेगी, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई के लिए लंब चाहिए। लंब फिगर में नहीं है, इसलिए हमको रचना में क्या करना पड़ेगा, फिगर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये तरीका है, ये पैटर्न है इस बात को समझने का कि हम किस तरीके से सवाल को अप्रोच करते हैं।
तो इसका मतलब एरिया निकालने के लिए हमको हाइट की जरूरत है, हाइट के लिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करिए, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक परपेंडिकुलर इसमें भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और इनको थोड़ा डार्क कर दीजिए। ये लंब डाल लिए हमने, ये कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90। इनके नाम कुछ रख लीजिए, नाम रख लेंगे हम, इसका नाम हम कह देंगे AL कह देंगे, या L क्यों कहिए आप, MN कह दीजिए, इसको कह दीजिए M और इसको कह दीजिए N, ठीक है। ये आपके परपेंडिकुलर्स हो गए। अब लंब जब आपने डाल लिया तो लंब जिस कारण से डाला है वो कारण आप यहाँ पे सॉल्व कर लिए। पहली बात है कि क्योंकि आपने लंब डाला है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या करेंगे, AM लंब BC तथा DN लंब EF खींचा। ये दो लंब डाल लिए हमने। अब ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लीजिए। आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अगर निकाले तो कितना आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, 1/2। आधार कितना है BC, और इंटू लंब कितना है AM, ठीक है। इसी तरीके से ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू DEF में आधार कितना EF हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा DN, तो आधार EF और लंब DN, ठीक। हमको क्या करना है, हमको दोनों का रेशियो निकालना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। इसलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन 1/2 इंटू EF इंटू DN, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये आपका बचा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल इज इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखिए, इक्वेशन नंबर 1 बनाने से पहले
एक चीज आपने जहां पे ये लिखा है 2 समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF हैं, यहां पर थोड़ा सा और चीज बढ़ा लीजिए आप, या ऐसा करिए यहीं पे कर लीजिए, इसको इक्वेशन बना लीजिए। अब इसको हम यूज कर ले यहाँ पर, क्योंकि वैसे यहाँ पर भी जो अब हम करने जा रहे हैं उसको आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं किया तो इसी को आगे यूज कर सकते हैं। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमने निकाला, इतना हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है इस बात को समझिए। देखिए, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कैसे दे रखे हैं, समरूप है ना। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप यानी सिमिलर दे रखे हैं। सिमिलर होने का मतलब क्या है, सिमिलर होने का मतलब ये है कि इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे एक दूसरे के, और सारे संगत भुजाओं का अनुपात, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो भी सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सबसे पहले एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल F के। एक बात। दूसरी बात, AB और DE का रेशियो, AB और DE का रेशियो बराबर होगा BC और EF के रेशियो के, बराबर होगा AC और DF के रेशियो के। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। इक्वेशन 2 इस पूरे को ही हमने माना है, यहां पर लिखा, लेकिन ये और ये दोनों ही इक्वेशन 2 हैं। ठीक, जो ABC और DEF 2 त्रिभुज समरूप दे रखे थे, उनकी समरूपता से 2 कंडीशन हमको मिल जाएंगी। इनका जहां पर इस्तेमाल होगा वहां पर हम करेंगे। ठीक है, ये बात आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को देख लीजिए, इसको और इसको, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN को। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं इस बात को भी आप समझ सकते हैं। देखिए, जब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमने निकाला तो वो अनुपात हमको BC/EF इंटू AM/DM के बराबर, DN के बराबर मिला। ये रेशियो जो हमको प्रूव करना है वो या तो इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आए और इसके बराबर आए। और हम जो लेकर आए हैं उसमें हमको देखिए BC/EF मिला है, और हमको BC/EF लाना भी है प्रूव में। ठीक है, लेकिन एक चीज उसमें एक्स्ट्रा है, AM/DN और BC/EF की एक पावर कम है। हमको BC/EF की पावर 2 चाहिए, यहाँ BC/EF की पावर 1 है। हमको AM/DN नहीं चाहिए प्रूव में, और वो आया है। तो इसका मतलब समझ में अगर आपको बात आ रही हो तो ये करना है कि किसी तरीके से AM/DN को हटाना है यहां से, और इसकी जगह पर BC/EF लेकर आना है। अगर AM/DN हट जाए और उसकी जगह BC/EF आ जाए तो BC/EF और BC/EF मिलकर BC/EF का स्क्वायर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यानी फोकस आपको अब किस पे करना है, इस इक्वेशन को बनाने के बाद आपको फोकस इस बात पे करना है कि AM/DN की वैल्यू आप किसी तरीके से BC/EF ले आए। तो AM/DN की वैल्यू क्या आएगी वो तो बात की बात है, AM/DN की वैल्यू कहां से आएगी पहले ये सोचिए। तो AM/DN, AM और DN जिस ट्रायंगल में आ रहे हो उन ट्रायंगल्स को यूज कर लीजिए, वहां से वैल्यू मिल सकती है। तो AM जो है वो ABM में आ रहा है, और DN जो है वो DEN में आ रहा है। इधर वाले ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं या आप उधर वाले ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ध्यान रखिएगा एक तरफ के ही दोनों लेंगे। अगर ये लेंगे तो फिर इधर का ये लेंगे, अगर ये लेंगे तो फिर इधर का ये लेंगे। ठीक, बात समझ में आई। कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको वो चीजें बताई जाएं
जिन चीजों को सोचकर सोल्यूशन किया जाता है। तो हम क्यों ये कर रहे हैं, हम AMB और DNE क्यों ले रहे हैं? देखिए ये वाला पोर्शन तो हमने इसलिए सिर्फ लिखा हुआ है क्योंकि ये हमको दे रखा था। ये वाला पोर्शन हमको यहीं पर लिख लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखना मिस हो गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये समरूप दे रखे हैं, इनकी समरूपता से ये कंडीशंस बन गई, इनको हमने इक्वेशन बना दिया। कहीं आगे इस्तेमाल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं इस्तेमाल होंगे कोई बात नहीं, कोई नुकसान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्रायंगल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो एरियाज का रेशियो हमने निकाला है वो BC/EF इंटू AM/DN के आया है, और एरियाज का जो रेशियो हमको लाना है उसमें BC/EF का स्क्वायर आना चाहिए। हमारे पास इसकी एक पावर कम है और AM/DN एक्स्ट्रा है, यानी इसका रास्ता ये है कि AM/DN की वैल्यू अगर BC/EF ही हम ले आए किसी तरीके से तो AM/DN हट भी जाएगा और BC/EF का स्क्वायर भी बन जाएगा। तो AM/DN की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो वैल्यू आप जिन ट्रायंगल से निकाल सकते हो उन ट्रायंगल को ले लीजिए। तो किन ट्रायंगल्स को ले सकते हैं आप, AMB और DNE को ले सकते हैं, या फिर AMC और DNF को ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। तो हमने इधर वाले दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया। कैसे यूज करेंगे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है कि नहीं है। ये देखिए एंगल B और एंगल E एक दूसरे के बराबर है क्योंकि हमको गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। कैसे, क्योंकि ये गिवन है या दिया है। गिवन लिख लीजिए तो कम शब्दों में निपट जाएंगे। गिवन, ठीक। और ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90 दोनों बराबर, क्या लिखेंगे, एंगल AMB, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल DNE। और क्यों इक्वल हैं दोनों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। और अगर दोनों 90, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वो आप इधर लिख लेंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर का साफ करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग इधर आते हैं। ये जो प्रूफ करना था वो सब आप लिख चुके हैं। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हैं, अगर दो एंगल सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, यानी कि समरूप है। तो लिखेंगे इसका मतलब ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNE। ठीक। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, तो समरूपता की क्या कंडीशन होती है कि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब है AB और DE का रेशियो, BM और EN का रेशियो, AM और DN का रेशियो, ये सारे के सारे बराबर होंगे एक दूसरे के। तो क्या लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज AB/DE is equal to AM/DN is equal to BM/EN। ऐसा हो जाएगा। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो हम इन दो को केवल यूज कर लें। दिस इंप्लाइज AB/DE इज इक्वल टू AM/DN। ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि AB/DE जो है वो BC/EF के बराबर है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या समीकरण 2 से AB/DE जो है वो बराबर किसके है, BC/EF के। इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि AB/DE BC/EF के बराबर है, और हम जो प्रूफ करके लाए हैं उसमें AB/DE AM/DN के बराबर है। तो दोनों को अगर एक साथ यूज करें तो इसका मतलब रिजल्ट यहां से क्या निकल के आएगा, इंप्लाइज दैट ये दोनों रिलेशंस अगर एक साथ हम यूज करें तो हमको समझ में आता है कि AM और अपॉन DN, BC और EF दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो RHS और RHS भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज AM/DN
AM अपॉन DN इक्वल होगा किसके? BC अपॉन EF के। AM अपॉन DN किसके इक्वल होगा? BC अपॉन EF के। AM अपॉन DN की ये वैल्यू BC अपॉन EF हम कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। इसको आप साफ कर दीजिए इधर का। समीकरण 1 में AM अपॉन DN बराबर BC अपॉन EF रखने पर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN की जगह पर क्या लिखेंगे? BC अपॉन EF। यानी ये क्या हो जाएगा? BC अपॉन EF का स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है वो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर आ गया। यही आपको प्रूव करना था। साथ में दो और भुजाएं चाहिए थी, तो इस समीकरण 2 को ऐसे यूज कर लीजिए। BC अपॉन EF की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन DE भी लिख सकते हैं, और BC अपॉन EF की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन DF भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ABC का, या ऐसे कह लीजिए, लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है कि BC अपॉन EF जो है वो AB अपॉन DE के बराबर है और AC अपॉन DF के बराबर है। इसलिए दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? BC स्क्वायर अपॉन, पहले ये रख दीजिए BC अपॉन EF की जगह AB अपॉन DE रख दीजिए, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के बराबर होगा, या किसके बराबर होगा? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर होगा, या BC अपॉन EF AC अपॉन DF के बराबर भी है, तो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के बराबर भी होगा। इस तरीके से ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप सिर्फ इसकी लेंथ को देख के घबरा जाएंगे तो आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं, इंटरेस्टिंग प्रूव है इसका। अगर आप ध्यान से देखें, समझें, करें तो मजा आएगा ऐसी थ्योरम्स को करने में, ऐसी थ्योरम्स को प्रूव करने में। तो नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिए। फिर हम लोग अपनी अगली थ्योरम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे चलने से पहले इस बात को आप समझ लीजिएगा कि ये जो थ्योरम आपने प्रूव की है, ये जो स्टेटमेंट आप लेकर आए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो आप थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से मैथमेटिकल स्टेटमेंट लेकर आए हैं, अब आप इसको याद रखिएगा आगे। अब ये आगे की जितनी भी थ्योरम्स हैं, अभी 3 4 5 थ्योरम्स और हैं, वो जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सब के लिए ये स्टेटमेंट फॉर्मूले की तरीके से चलेगा, और आगे जितने भी सवाल आएंगे उनके लिए ये फॉर्मूला होगा। उनके जितने सवाल आएंगे उनके लिए यही फॉर्मूला नहीं होगा, उनके लिए तो जितनी थ्योरम्स आप आगे यूज प्रूव करेंगे वो भी फॉर्मूला बन जाएंगे। लेकिन उन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए अभी ये थ्योरम आपकी यूज होगी फॉर्मूले की तरीके से, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या स्टेटमेंट? दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है अगर वो त्रिभुज समरूप हो। ठीक, चलिए अगली थ्योरम पे चलें। क्या कहा गया है?
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात होता है। तो इस बार क्या, अभी आपको प्रूव करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस बार प्रूव करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो ट्रायंगल्स हैं, उनके एरियाज का रेशियो लेंगे तो उन ट्रायंगल्स की जो हाइट्स होंगी, जो अभी पिछले वाले सवाल में आपने क्या बनाई थी, एम और डीएन बनाई थी, तो हाइट्स एम और डीएन ही तो थी। तो पहले वाले सवाल में आपने भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर प्रूफ किया, दूसरे वाले में ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर प्रूफ करेंगे, यानी कि एम स्क्वायर अपॉन डीएन स्क्वायर के बराबर एरियाज का रेशियो प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे, वैसे उस वाले सवाल में भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब उतना लंबा प्रोसीजर करने की अब जरूरत नहीं। उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे और क्या करेंगे, फिगर बनाइए। सबसे पहले फटाफट बना लिया जाए। ठीक है, अब इसमें ऊंचाइयां पहले ही दे रखा है तो हम लंब डाल लेते हैं पहले ही। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गए आपके परपेंडिकुलर। नाम रख लीजिए। ये आपका हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। परपेंडिकुलर्स के नाम रखिए आप। ये आपका एम और ये एन, ये 90 और ये भी 90। चलिए, जो दिया है और जो प्रूफ करना है वो सारी बातें आप लिखेंगे। क्या दे रखा है, दिया है ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दे रखा है। क्योंकि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एंगल A जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। और भुजाओं का अनुपात AB और DE का रेशियो BC और EF के रेशियो के बराबर होगा, और AC और DF के रेशियो के बराबर होगा।
ए बी डी ई का रेशियो, बी सी ई एफ का रेशियो और ए सी डी एफ का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, ये इतनी बात हमको दे रखी, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इस पूरे को। अब सिद्ध क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको लिख लीजिए जरा। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल जो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। किसके बराबर? संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत ऊंचाई का मतलब अगर इसमें बीसी की ऊंचाई ले रहे हैं तो फिर इसमें ईएफ की ऊंचाई लेंगे, अगर इसमें एबी पर लंब डाल रहे हैं तो फिर इसमें डीई पर लंब डालेंगे, अगर इसमें एसी पर लंब डाल रहे हैं तो फिर इसमें डीएफ पर लंब डालेंगे। ये संगत ऊंचाई का मतलब है। तो हमने बीसी और ईएफ पर लंब डाले, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी am स्क्वायर अपॉन dn स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए हमको कोई रचना नहीं करनी पड़ेगी। ये जो लंब क्योंकि दे ही रखे हैं तो इस पर लंब बनाए हैं, लेकिन बनाए हैं क्योंकि तो हमको लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? AM लंब BC तथा DN लंब EF खींचा। ठीक, ये लंब खींच लिया। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें प्रूफ करना है। तो अगर दो समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के विषय में एक थ्योरम आप प्रूव कर चुके हैं, जिसको आप रिजल्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल DEF का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी BC और EF के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा। ये हम पिछली थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर होता है, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा हम जानते हैं। ठीक, अब जरा समझिएगा। BC अपॉन EF नहीं, पहली ही भुजा यूज करिए, बाकी बाद में करेंगे। AB अपॉन DE, किसी भी भुजा सारी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए फिर सोचेंगे समझेंगे कि किस तरीके से हमको सॉल्यूशन पे जाना है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमको लाना क्या है? होता है AB अपॉन DE के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, लेकिन हमको लाना है AM और DN के स्क्वायर का रेशियो। तो हमको भुजाओं से ऊंचाइयों पर पहुंचना है। ये भुजाएं हैं और ये लंब हैं, तो इन भुजाओं से इन लंबों पर पहुंचना है, इन परपेंडिकुलर्स पर पहुंचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये भुजाएं भी आ रही हों और ये परपेंडिकुलर भी आ रहे हों, क्योंकि उन्हीं ट्रायंगल से भुजाओं और परपेंडिकुलर्स में रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन को हम यूज करेंगे तो भुजाएं रिप्लेस हो जाएंगी परपेंडिकुलर्स से। ठीक, तो हम क्या करेंगे? वो ट्रायंगल्स लेंगे जिनमें ये साइड्स और ये परपेंडिकुलर्स दोनों आ रहे हों, ये भुजाएं और ये लंब दोनों आ रहे हों। तो कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल DNE में। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में
क्या लिखेंगे? देखिए एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, ये देखिए दे रखा है बी बराबर ई है, एंगल बी बराबर एंगल ई, और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर है। एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई, और क्यों बराबर हैं? क्योंकि 90। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि दिया है, गिवन है। और अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब ट्रायंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन ई, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब ए बी अपॉन डी ई जो होगा, ए बी अपॉन डी ई जो होगा वो बराबर किसके होगा? ए एम अपॉन डी एन के। और तीसरी भुजा बी एम अपॉन ई एन के। ये तीनों बराबर होंगे। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो इसमें से इन दोनों को यूज कर लीजिए। implies that am upon ab upon de बराबर am upon dn। ab upon de की ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में यूज कर लीजिए। समीकरण नंबर 2 में ए बी अपॉन डी का मान रखने पर या वैल्यू रखने पर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और दूसरा क्या है? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर किसके है? ए बी अपॉन डी के स्क्वायर के। तो ए बी अपॉन डी की जगह क्या रखेंगे? ए एम अपॉन डी एन। तो क्या हो जाएगा? ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया? इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से दूसरी थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। ये भी बढ़िया थी, आसान, इंटरेस्टिंग। प्रूव कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। नोट करिए इसको, फिर अगली थ्योरम की जाए। अब जितनी थ्योरम्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स अब आपको प्रूव करनी है समरूपता पे, क्षेत्रफलों पर आधारित, सारी की सारी थ्योरम्स में इस स्टेटमेंट को आप यूज करेंगे और इसके आगे का जो प्रोसीजर होगा बस वही बदलेगा, थोड़ा थोड़ा बदलेगा, ज्यादा बदलेगा भी नहीं। यहां से लेकर यहां तक सेम रहेगा समझे, ठीक है? तो चलिए दूसरी थ्योरम पे देखते हैं। अगले में क्या कहा गया? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो अब तो बहुत ज्यादा आपको समझाना नहीं है, फिर वही बात है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसको प्रूव करना है संगत माध्यिकाओं। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स की मीडियन खींचेंगे, माध्यिका खींचेंगे, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटने वाली एक लाइन खींचेंगे, मीडियन जिसे आप कहते हैं, मीडियन खींचेंगे। एरियाज का जो रेशियो है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर प्रूव कर लिया आपने पहली थ्योरम में। दूसरे में आपने त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर प्रूव कर लिया। तीसरी थ्योरम में क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो त्रिभुजों की माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए बिना समय खराब किए फटाफट से शुरू करिए, फटाफट फिगर बनाइए।
इसमें माध्यिकाएं खींच लीजिए। माध्यिकाएं जब खींचेंगे ये माध्यिका है। अब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री अगर आप इसको मान लेंगे तो मामला थोड़ा गड़बड़। एक काम करिए, आप ये ट्रायंगल्स रहने दीजिए, क्योंकि इन ट्रायंगल्स में थोड़ा सा आपको 90 डिग्री वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। इस थ्योरम में हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं हाथ से, ऐसे ही। ऐसा कुछ ट्रायंगल बना लीजिए एक, दूसरा भी ऐसा ही बनाइए, लेकिन थोड़ा बड़ा या छोटा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। इनकी माध्यिकाएं खींच लेंगे। माध्यिकाएं खींचेंगे, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु इसका लेकर और इसको मिला दीजिए ऐसे। ये माध्यिका हो गई AM, और इसकी माध्यिका भी खींच दीजिए, ये DN हो गई। या नाम थोड़ा बदलना चाहे तो बदल, चलिए छोड़िए। ये AM और DN माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या है? माध्यिका का मतलब है कि ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है, और ये जो है वो इसके बराबर है। ये दोनों लंबाई में बराबर है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो इसमें क्या प्रूव करना है? दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है वो माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, यानी AM और DN के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। अब AM और DN यहाँ नाम सेम है, तो इसका ऊंचाइयों वाला कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा। उसमें AM जो था वो लंब था, परपेंडिकुलर था, ये वाला एंगल 90 डिग्री था। इसमें AM जो है वो लंब नहीं है, इसमें AM क्या है? माध्यिका है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या करिए, नाम दीजिए बदल, क्योंकि बदला आपको लगेगा वही है सेम, वो नहीं है। नाम बदल दीजिए इसमें से N हटा दीजिए, इसको आप कर दीजिए AP और इसको कर दीजिए AQ। ठीक है, तो AP स्क्वायर और DQ स्क्वायर के रेशियो के बराबर है एरियाज का रेशियो, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, शुरुआत की सारी कहानी वही है, तो हम फटाफट से लिख लेंगे बिना टाइम खराब किए, समय बिल्कुल जो है नहीं। तो दिया है कि ट्रायंगल ABC इज पैरेलल सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो एंगल A जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C एंगल F के बराबर। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो यानी AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो, और AC और DF का रेशियो, ये बराबर होंगे। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। प्रूफ क्या करना है हमें? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, माध्यिकाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी AP स्क्वायर और DQ स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, BC की माध्यिका AP और EF की माध्यिका DQ खींची। BC की माध्यिका AP तथा EF की माध्यिका DQ खींची। कलर देख लीजिए, ये वाला क्लियर है। ठीक, माध्यिका यानी मीडियन, माध्यिका DQ खींची। तो अगर BC की माध्यिका है AP, तो इसका मतलब क्या होगा, BP और CP एक दूसरे के बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इसका मतलब BC के आधे होंगे। दिस इंप्लाइज, या इसको एक काम करिए, इसको एक सेंटेंस में मत लिखिए, लिखेंगे, कलर यही रखिए, लिखेंगे AP BC की माध्यिका है, इसलिए BP बराबर किसके होगा, CP के, और ये किसके बराबर होगा, BC बटे 2 के। होगा कि नहीं होगा, BP और CP बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, BC के आधे होंगे। इसी तरीके से EF की माध्यिका क्या है, EF की माध्यिका है DQ, EF की माध्यिका DQ है, इसलिए EQ बराबर होगा FQ के, और ये दोनों बराबर किसके होंगे, EF के आधे। दोनों आपस में बराबर होंगे और EF के आधे होंगे। माध्यिका वाली कॉन्सेप्ट से जो हमको मिलना चाहिए था वो मिल गया। इसका अगर कहीं पे इस्तेमाल होगा तो हम कर लेंगे। ठीक, अब जरा, क्योंकि त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो आपको प्रूफ करना है, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपातों पर एक प्रमेय आप जानते हैं, जो सबसे पहली प्रमेय सिद्ध की है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, बराबर होता है BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या किसी भी भुजा को ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, जिस भुजा की माध्यिका ली है उसी भुजा को लीजिएगा, तभी आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे, वरना प्रूफ तभी हो जाएगा, काम जो है बढ़ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो BC स्क्वायर और EF स्क्वायर के, BC स्क्वायर और EF स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम नंबर 1 में। इसमें अगर हम थोड़ी सी खुराफात करें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करें, समीकरण 2 से BC का मान, समीकरण 2 से BC तथा समीकरण 3 से
EF का मान रख दीजिए इसमें। तो क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर, देखिए BP इज इक्वल टू BC बाई 2 है, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC बराबर 2 उधर भेज दीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा 2 इंटू BP। BC की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू BP। तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू BP और उसका स्क्वायर अपॉन EF की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू EQ, 2 इंटू EQ का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4BP स्क्वायर अपॉन 4EQ स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, फोर से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? BP स्क्वायर अपॉन EQ स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना के छोड़ दीजिए। अब कुछ ऐसा कर देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का जो एरिया है उनका रेशियो BP और EQ के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर आ गया। अब आप कुछ ऐसा करिए कि BP और EQ का जो रेशियो है उसकी वैल्यू किसके क्या नाम इसका, माध्यिकाओं के पदों में आ जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, आसान है। उसी तरीके से करेंगे, वही ट्रायंगल्स लेंगे, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल लिखेंगे। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज DQE में क्या होगा? आप जानते हैं कि एंगल B जो है, क्या कहते हैं इसको, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF है, ऐसा आप जानते हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक, AB अपॉन DE और BC अपॉन EF बराबर है, ये आप जानते हैं। BC अपॉन EF जो है, BC अपॉन EF को आप क्या कह सकते हैं? एक काम करिए, ट्रायंगल से भी बदलिए। अभी समीकरण 1 को यूज कीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है? AB अपॉन DE जो है वो BC अपॉन EF के बराबर है। और BC अपॉन EF, BC की वैल्यू क्या है? देखिए यहां पे आपने क्या रखी थी? 2BP। ठीक है, टू BP। और EF की वैल्यू क्या रखी थी आपने? EF की वैल्यू 2EQ। ठीक, तो 2 से 2 गया कट। AB अपॉन DE की वैल्यू क्या आ गई? BP अपॉन EQ। इसको बिगाड़ दीजिए इधर वाला। BP अपॉन EQ, और BP अपॉन EQ, BP अपॉन EQ की BP अपॉन EQ की वैल्यू AB अपॉन DE आ गई। अगर समीकरण नंबर 4 में आप BP अपॉन EQ की जगह पर वैल्यू AB अपॉन DE यूज कर लीजिए तो आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाए। नहीं, रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं, वो प्रूव ही नहीं करना है आपको प्रूव करना है मीडियंस का। तो ठीक, BP अपॉन EQ और AB अपॉन DE का रेशियो बराबर आ गया, AB अपॉन DE और BP अपॉन EQ का रेशियो बराबर आ गया। अब दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। अब क्या लेंगे? त्रिभुज ABP और DEQ में DEQ में, ठीक है।
ABP और DEQ में, ABP और DEQ में, इसमें देखिएगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिएगा इस भुजा और इस भुजा का रेशियो इस भुजा और इस भुजा के रेशियो के बराबर है। AB/DE इज इक्वल टू BP/EQ, ये आपने प्रूफ किया है। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या लिखेंगे? AB/DE इज इक्वल टू BP/EQ। ये कैसे हुआ है? ये हमने प्रूव किया है, वी हैव प्रूव्ड। ये रेशियो बराबर है, इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और कोण B और कोण E एक दूसरे के बराबर है, ये हमको दिया है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो कोण B और कोण E एक दूसरे के बराबर हैं। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ। ठीक, अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि AB और DE का रेशियो AP और DQ के रेशियो के बराबर होगा। इसलिए आप कह सकते हैं AB और DE का रेशियो AP और DQ के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, ये आप थोड़ा सा आप सुधार कर लिए, इसमें थोड़ी सी चीज बढ़ गई है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। ये जो आपने यहां पर लिखा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात BC² होता है। इसको BC/EF वाला भुजा नहीं, इसको पहली भुजा यूज करिए। तीनों में से कोई भी भुजा ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। तो हम AB और DE का रेशियो ही लेकर चलेंगे। हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपातों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1। ये पहला सुधार। दूसरा सुधार ये करेंगे कि ये वाला पूरा पोर्शन हटा दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर ये लिख लिया हो तो इसको काट दीजिए, मतलब गलत नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहां तक करेंगे इसको, और यहां तक करने के बाद मतलब ये आपने लिखा, ये आपने लिखा, ये सारा लिखा। अब उसके बाद और ये समीकरण नंबर ये 4 होगा शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्योंकि समीकरण नंबर 1 वो होगा जो दिया था। तो समीकरण नंबर जो दिया था वो हमने बनाया, फिर ये सारा सब कुछ लिखा, ये सब लिखा। फिर उसके बाद अब जो समीकरण 1 में दिया गया था वो हमने नोट किया, उसको नोट करके ये लाए और इससे ये रिलेशन हमारा प्रूव हुआ। ये रिलेशन प्रूव होने के बाद दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए, दोनों ट्रायंगल्स को समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध होने के बाद AB/DE और AP/DQ एक दूसरे के बराबर आ गए। बस यही वैल्यू उठाकर आप समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, आपका जो सोल्यूशन था वो आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो ये अब इस तरफ मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में AB/DE का मान रखने पर क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल इज इक्वल टू AB/DE के स्क्वायर के बराबर होता है। हम जानते हैं AB/DE की वैल्यू आ गई AP/DQ के, तो यानी ये सिद्ध हो गया AP²/DQ²। और AP क्या है? माध्यिका। DQ क्या है? माध्यिका। तो बस यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका गया आ, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरीके से तीसरी थ्योरम होगी। इसको नोट कर लीजिए, प्रूफ कर लीजिए, और बस इसको आप सिद्ध कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। ये 3 थ्योरम्स आज की क्लास के लिए पर्याप्त हैं। इन्हीं 3 थ्योरम्स को आप जो है रिवाइज करिए, और अभी और बहुत सारी थ्योरम्स जो बाकी हैं वो थ्योरम्स और उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके साथ हम सभी मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर रोका जाता है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।